हेलो फ्रेंड, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का ब्लॉग में स्वागत है। और आज है एकादशी, तो होली के बाद वाली पहली एकादशी को आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक चैत मास का पहला एकादशी है ये। बहुत ही अच्छा मानते हैं भाई। हर ही एकादशी अच्छा होता है, लेकिन चैत मास माँ का दिन आ जाता है तो अभी हम पूजा पाठ करके सब कुछ खाली हो गए हैं। सुबह से उठ गए थे 6 बजे से, और नहाना धोना करके इनका व्रत का सारा चीज़ बनाए थे, ये सब ढक के रखे हुए हैं। अभी आलू आधा ही फ्राई किए थे उनको देने और खाने भर का, और सारा ही आलू भी बॉयल किया हुआ पड़ा है, उसको हम फ्राई करेंगे अपना जब खाना होगा तब। बच्चे बनाए मैगी, मैगी खा के ये लोग का नाश्ता हुआ। ये देखिए, बड़ा वाले का भी रखा हुआ है, छोटा वाला खा रहा है। और मेरा अभी तो प्रसाद उठाएंगे तब फिर अभी आइए आप लोगों को कान्हा के दर्शन करा देते हैं, नारायण के मंदिर का दर्शन करा देते हैं। तो ये है मेरा आज का पूजा पाठ सब कुछ। और ये है माता रानी। अभी नवरात्रा है संडे को, रविवार को तो फिर उनका कपड़ा चेंज होगा, बाहर नहाएंगे। आज सब भगवान मेरे अच्छे से स्नान किए हैं सब लोगों का फिर से। और यहाँ पे लक्ष्मी जी के बगल में मेरे विष्णु भगवान हैं, एक छोटे से ये वाले, तो ये बैठे हुए हैं क्योंकि माँ को अकेले नहीं बैठाना चाहिए। और मेरे छोटे से विष्णु भगवान हैं जो कि मेरे घर का गृह प्रवेश होना था, तो ये आए थे ज़मीन में जो डाल के भगवान को गृह का ज़मीन का पूजा होता है, लेकिन उस समय ये इधर उधर छोटे से थे, इधर उधर हो गए, दिखे नहीं, और ये ज़मीन में नहीं डाले गए क्योंकि उनको वहाँ मेरे घर पे रहना था। तो इस चक्कर में तो ये हमेशा से, तब से जब से उस घर का नया घर बना था तभी से इनका पूजा हम लोग कर रहे हैं। और ये हमेशा ऐसे ही छोटे से उनके पास में रहते हैं। रूप तो इनका चाहे जितना बड़ा आकार हो जाए, लेकिन और ये है मेरे कान्हा का श्रृंगार। देख लीजिए आज मेरे सोना कितने सुंदर से लग रहे हैं। और यहाँ पे दिया जल रहा है, हाथ थोड़ा जल गया। और ये है भोले बाबा, और ये है काशी विश्वनाथ, माता रानी, नारायण लक्ष्मी, और बजरंगबली, राम दरबार। और ये माँ का मेरे, ये पहले से इनका पूजा करते थे उस घर से तभी से। और ये उज्जैन से महाकाल भोले बाबा आए थे तो उनको यहाँ पे कर दिए। माँ लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी का व्रत करती हूँ लक्ष्मी जी का, तो इनको है ये। तो इस तरह से मेरे मंदिर का आज का है ये पूजा पाठ का। तो पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है और अभी मेरे को उठाना है प्रसाद। और ये दिया है जो आरती किए थे तो बुझ गया है, और ये दिया तो जलता है 1-2 घंटा, जो भी जलेगा वो जलेगा। दीपक लगा के फिर पूजा शुरू करते हैं, तो ये दीपक जलता है कुछ देर, घी रहता है तो, और 1-1.5-2 चम्मच घी डाल दीजिए तो आराम से 2 घंटा चल जाता है। तो यहाँ पूजा पाठ सब हो चुका है, तो पूजा पाठ सब ख़त्म हो चुका है और चल रहे हैं थोड़ा सा बस प्रसाद उठा के खाएँगे, उसके बाद करेंगे जो चाय बनाने का काम। और मेरा 1 तो बजना ही बजना है, और 1 से क्या 1:30 बज गया है। पूजा मैं सुबह से 9-9:30 बजे से लगी हूँ। सारा मंदिर का सब भगवान को स्नान कराना, मंदिर साफ़ करना, फिर सबको ले आके अच्छे से सबको कपड़े वपड़े पहना के तैयार करके सबका श्रृंगार करके फिर सबको बैठाना। कहने का होता है जिस दिन मंदिर साफ़ करिए कम से कम 3 से 4 घंटे लग जाते हैं आराम से। और मेरे आईब्रो बड़े हो गए हैं। मैं जा रही थी जनवरी में, तब का ही बनवाई थी। जनवरी, फरवरी, मार्च बीतने वाला है, 2-3 महीना हो गया। अब देखिए बाहर निकलूँगी तो बनवाऊँगी। और चलती हूँ, प्रसाद खा लेती हूँ, फिर आगे देखती हूँ। इन लोग के लिए खाना भी बनाना है, तो आज एकादशी है तो चावल नहीं बनाना है, तो आलू है, या आलू टमाटर का सब्ज़ी बना देंगे, या दही है, आलू और दही और पूड़ी खाएंगे तो पूड़ी निकालना ही है, वो जैसा भी खाएंगे ये लोग वैसा दे देंगे। अभी तो एक बार नाश्ता किए हैं तो फिर थोड़ा 1-2 घंटे बाद ही खाएंगे। और नवरात्रा के लिए माता रानी के लिए कपड़ा मंगा लिए थे, कल परसों ही मंगाए थे कि चेंज कर देंगे नवरात्रा के दिन, तो इसीलिए हम बोले फिर नवरात्रा के दिन माँ को स्नान करा के फिर दूध दही सब कुछ करके और फिर इनको ये वाला कपड़ा पहना देंगे। और मेरे घर में तो नवरात्रा का व्रत नहीं होता है, लेकिन नवरात्रा आता है ना तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है माता रानी सच में आ रही है सबके घर में।
और सबके घर में खुशियाँ भर के जाएं। जो लोग 9 दिन व्रत करते होंगे, 9 दिन उनका पूजा पाठ, कलश लगाना ये सब करते होंगे, वो घर ना पूरा एकदम मंदिर बन जाता है जिस घर में 9 दिन वो रहती हैं। और ऐसे हम तो ऐसा कोई कलश वलश नहीं करते, बस पूजा पाठ जो कर पाते हैं उतना ही करते हैं, मंदिर चले जाते हैं, जितना माँ चाहती हैं उतना ही करते हैं। क्योंकि अगर वो चाहती तो मैं भी 9 दिन का व्रत करती, लेकिन मेरे घर में होता ही नहीं है, इसलिए नवरात्रा सहता नहीं है, इसलिए कर नहीं सकते हैं। वैसे तो जनवरी वाला जो नवरात्रा था उसमें मेरे दादा ससुर ख़त्म हुए थे, लेकिन ये वाला भी नहीं करते हैं, दोनों ही नवरात्रा नहीं करते हैं। बहुत लोग होता है ना, जैसे जिस नवरात्रा में हुए रहते हैं ख़त्म, वो वाला नहीं करेंगे, दूसरा वाला कर लेते हैं। लेकिन मेरी सास शुरू से दोनों ही नहीं की, बोली नवरात्रा तो नवरात्रा दोनों ही नहीं होता है व्रत। अब कोई घर में बच्चा उच्चा पैदा हो जाए और नवरात्रा सहने लगे तब फिर हो। फिर भी बोलते हैं परिवार में, पटीदारी में थोड़ा दूर में जो है लोग हैं, उन लोग करने लगी हैं नवरात्र का व्रत। लेकिन पता नहीं, हमको डर लगता है करें कि नहीं करें। मन तो करता है लेकिन डर भी लगता है। माँ से नहीं डर लगता, लेकिन जो चीज़ बड़े बोल देते हैं उसको सुनना पड़ता है, बड़ों का कहा हुआ। और वो कहे, आज है नहीं मेरी सास, लेकिन फिर भी वो जब तक थी वो नहीं बोली कि नहीं करना है, क्योंकि वो एक बार होने के बाद भी एक बार कर ली थी शायद, तो फिर दोबारा नवरात्रा में ही यह चीज़ हुआ था, तो इस वजह से नहीं करना है। बहुत सारा लंबा कहानी होता है ये सब चीज़ का। तो अभी चल रहे हैं, करेंगे। गुड़िया होली में भी नहीं आई, आगे भी अभी छुट्टी नहीं है उसका, और अभी बहुत दिन हो गया उसको आए हुए, तो एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है उसकी दिन रात। मन कर रहा है कि आ जाए, एक बार घूम जाए। देखिए, जब तक कान्हा नहीं चाहेंगे तब तक नहीं हो पाएगा, कान्हा जी चाहेंगे तो आ जाएगी। देखते हैं कब तक आती है। चलिए हम भी थोड़ा सा पानी उनी ले लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। आलू छील लिए, प्रसाद खा के पानी पी लिए, फिर आलू छील लिए, छील के काट लिए हैं और चढ़ा दिए हैं कढ़ाई। डालेंगे देसी घी, व्रत वाला हम देसी घी में ही बनाते हैं, और अक्सर और घर का ही घी जो निकालते हैं उसी में बनाते हैं। आप लोग कई बार देखे होंगे मेरे को, मलाई रखते हैं हम, घी बनाते हैं घर में। बहुत मतलब अक्सर ही कभी कभी डाल देते हैं घी बनाने का भी। तो इसको घी डाल दिए, मिर्ची काट लेते हैं 2 ठो, फिर तो कान्हा का भोग खाना का भी हो गया। आलू, दही, बादाम, मखाने, ये सब जो अपने लोग के लिए खाने का करते हैं वही उनका भी होता है। तो पूजा पाठ, कान्हा का खाना पीना का सब काम हो गया। अब सीधे शाम को उनका पट खुलेगा। पर्दा वर्दा लगा दिए, बस थोड़ा देर बाद भोग हटा लेंगे, कुछ नहीं करना है। और अब पियेंगे पानी। भूख भी बहुत तेज़ लग रहा है, सोच रही हूँ पहले प्रसाद खा के पानी पी लें, फिर आलू भी फ्राई करेंगे और चाय बनाएंगे। और यहाँ मैं पानी अपना भर के पास रखी हुई हूँ व्रत का। अभी आलू छीले भी नहीं हैं, ले चलते हैं वहीं पे, छील के पानी नहीं पी लेंगे, फिर छील के फिर आलू फ्राई करेंगे, खाएंगे। फिर बच्चों का कुछ बनाएंगे, उनको खाने का देंगे। तो यही सब चलेगा थोड़ा देर काम। बटर का पैकेट यहाँ खा के लोग ऐसा सामान रखता है ना कि गिरेगा ज़रूर। तो है समय छीले थे तो इसे में रख दिए थे। तो अभी पी लेते हैं पानी। नहीं आइए आप लोग भी प्रसाद खा लीजिए। हमेशा व्रत का मेरा यही प्रसाद ही पहला होता है जो खाते हैं। इसमें काजू, मखाने, बादाम, किशमिश और क्या बोलते हैं, चिरौंजी, चिरौंजी नहीं, वो हरा वाला क्या बोलते हैं उसको। ठीक है, पी लेती हूँ पानी फिर। राधे श्री राधे श्री राधे कृष्ण दिया मेरा श्री राधे।
तो इधर हो गया मेरा आलू फ्राई। कैसा लग रहा है? धनिया, काली मिर्च, नमक सब कुछ डाल दिए हैं, हो भी चुका है। अब करेंगे बंद। इस तरह से मिर्ची रखने से ना बहुत दिन तक चलती है मिर्ची। तो मेरा आलू हो चुका है फ्राई। अब मैं करूँगी खाना पीना अपना। आलू का फ्राई का खाऊंगी दही के साथ। तो हो गया मेरा व्रत का तैयार। अभी खा के फिर बच्चों के लिए जो बोलेंगे वो बना दूँगी। भाई आप लोग भी जो लोग व्रत किए हों एकादशी का, फरारी कर लो। फ्रूट कटा हुआ रखा है, वो खाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन आलू तल के खाने का मन करता है। तो अभी दोपहर का काम काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। सब कुछ किचन में थोड़ा क्लीन कर दिए, सब कुछ हटा दिए, बर्तन इधर भिगा दिए, थोड़ा बर्तन बाहर है, थोड़ा यहाँ भिगाया हुआ है। आलू फ्राई किए हैं तो इसी में पड़ा हुआ है, इन लोग को देना है और थोड़ा निकाल के रखेंगे। शाम को चाय वैसे हो जाएगा, एक ही बार जो खाना होगा खा लेंगे, फिर नहीं कुछ बनाएंगे। और सब कुछ काम दोपहर वाला ख़त्म हो गया है। थोड़ा रेस्ट लेंगे अब, और उसके बाद बच्चे जो खाएंगे वो बना के देना होगा, तब ये लोग बोलेंगे जब तब देंगे। अभी ये लोग नाश्ता लेट से किया है तो अभी खाएगा नहीं, तो थोड़ा देर 1 घंटा लेटेंगे, 2 घंटा फिर करेंगे। चलिए थोड़ा रेस्ट करके मिलते हैं। निकाल लिए आलू, और लेंगे दही, और इसी में जो प्रसाद वाला आलू था वो भी मिला दिए, और अभी लेंगे थोड़ा सा दही। दही और आलू खाएंगे। और देखिए मेरा कितना बढ़िया दही जमता है, मैं डेली ये जमाती हूँ। कल भर के ये जमाए थे, प्रसाद में, भगवान को नहलाने में, ये सब में यूज हो गया। अब दूध भैंस का रहता है तो थोड़ा जो पानी रहता है उसकी वजह से तो थोड़ा पानी हो जाता है, नहीं तो बहुत ही बढ़िया दही जमता है। शाम को फिर पकौड़ी बनाना रहेगा तो दही काम आ जाएगा। और ये है कान्हा का भोग वाला दही जो इसी में मिला ले रहे हैं, और डाल लेते हैं थोड़ा सा सेंधा नमक।